हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स को स्टार्ट किया था और यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया है और यूनिट थर्ड भी स्टार्ट हो चुका है। उसका 2 लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि 2 टॉपिक भी कवर हो गया है। और उसी के क्रम में आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यूनिट थर्ड का। क्या है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में इसको पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने आपको क्या बताया था? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका होता है। ठीक है, इतना हमने बता दिया था। तो आप ये सोच रहे हो कि जब हम हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो फिर हमें इस तीसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, फिज़िक्स में कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं कि उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको डील नहीं कर सकते। उसको डील करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें या उस फिनोमेना को सॉल्व करें या रिजॉल्व करें, तो वो डिफ़िकल्टी उसमें आ जाएगी। इसलिए उसको ईजी करने के लिए एक तीसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। क्या नाम है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी आवश्यकता पड़ी। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिखा है तो सबसे पहले हम कुछ सिलेंडर टाइप में कुछ लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वायर है। ठीक है, एक वायर, एक सिलेंड्रिकल क्या है? वायर है। ठीक है, ठीक है, ये क्या दिख रहा होगा आपको? सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा। ये सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, इस वायर पे मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ चार्ज डेंसिटी है, मान लेते हैं कि सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और इस चार्ज डेंसिटी को हमें निकालना है कि कितना है ये, क्यू कितना है टोटल, ये हमें निकालना है। कैसे निकालते थे हम? कभी भी निकालना हो तो हम छोटे से पार्ट का क्या करते हैं, छोटे से पार्ट लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जब सॉल्व करने जाएंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर इसको डील करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट अगर हम इसको, ये सिलेंडर जैसा है इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करें तो ये जो चीज़ ये आसानी से ये जो क्यों निकल जाएगा। यानी कि इस टाइप में कोई फिनोमेना हो या इस टाइप में कोई सिचुएशन आ जाए तो हमें वहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना होगा, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था? एक्स वाई जेड रहता था। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट किस कोऑर्डिनेट से करते थे? एक्स वाई जेड एंड एक्स ऐसे होता था, वाई ऐसे होता था एंड जेड ऐसे होता था। ठीक है, तो यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट किस कोऑर्डिनेट से? एक्स वाई जेड से करते थे। वैसे सिमिलर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एस फाई एंड जेड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ हमने क्या यहाँ पे लिखा है, सिंस वी नो दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस, अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत हम एक्स वाई जेड से उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार लिखा है, सिमिलरली उसी प्रकार अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो वहाँ पे हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, एस फाई एंड जेड। ये एस की जगह कहीं बुक में बहुत अलग भी कुछ लिखा होता है, बट यहाँ पे हम एस कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको बुक में अलग भी दिख जाएगा, तो आपको वहाँ पे वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब हम समझते हैं कि एस क्या होता है, क्यू क्या होता है एंड जेड क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे फाई है, क्यू नहीं है, फाई है। ठीक है, तो एस क्या होता है? देखिए एस, सबसे पहले जेड देखिए। जब एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो रहा था, तो ये जो जेड है वो चीज़ इसमें सेम है। यानी कि जैसे जेड में सेम है वैसे ही इसमें भी सेम है। ठीक है, यानी कि जेड तो वही रहेगा जैसे पहले था कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और आप ये भी आप याद कर पा रहे होंगे अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया है कि उसमें भी फाई भी रहता था, किसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई रहता था, ठीक है। तो इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चीज़ें पुरानी हैं, ये स्फेरिकल में रहता था एंड ये कार्टेशियन में जेड वाले में रहता है, और ये जो एक ये चीज़ नया आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, वैसे इसको कैसे हम लोकेट करेंगे और फिगर में एस क्यू और हमें जेड कहाँ मिलेगा। तो चलिए फिगर में इसको देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगा। तो अब चलिए देखते हैं, चलिए हम फिगर बनाते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट यहाँ पे P रहता था तो उसकी पॉइंट यहाँ पे कोई P है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट x y एंड z रहता था, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता था। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट P है उसकी उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, हमने क्या बताया है आपको, एस फाई एंड जेड, ये बताया, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता है कि जो एक्स क्या होता है वो देखते हैं कि ओरिजिन मान लेते हैं कि और एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, एक्स वाई। तो एक्स क्या होता था, एक्स देखते थे कि एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चले हैं वो एक्स होता था, वाई एक्सिस पे कितना यूनिट चले हैं वाई होता था, ऐसे ही जेड एक्सिस पे कितना चले वो जेड होता था, ठीक है। तो वैसे अब ये देखते हैं कि इसमें एस क्यू एंड जेड क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलिए फिगर को बनाते हैं। तो इसको पहले क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे और अब फिगर बनाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कैसे एस कहाँ होता है, फाई कहाँ होता है, जेड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। देखिए आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जेड इसको हमेशा मानते होंगे। हमसे देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा जैसे मैं मानी हूँ वैसे मान के चलेंगे तो आपको थोड़ा इजीली समझने में इजी होगा, ठीक है। इसको हमेशा एक्स मानिए, इसको वाई मानिए और इसको जेड मानिए। तो इसको हमने एक्स वाई जेड मान लिया। तो जो कोऑर्डिनेट क्या है इधर लिख लेते हैं, एस फाई एंड जेड होता था। तो जो एस है वो एस क्या होता था, एस अगर कोई पॉइंट भी है, इस पॉइंट का हमें अगर लोकेशन निकालना था तो ये क्या होता है, वो जेड एक्सिस पे, इस जेड एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर जो लाइन है ये होता था एस, ये होता था एस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो एस होती थी, ठीक है। और फाई अभी डिस्कस करेंगे। और जेड तो हमने बताया था कि जेड जेड ही होता है, और ये जेड एक्सिस एन दिख रहा होगा आपको, ये जेड है तो ये हो जाता था जेड, ठीक है। ये जेड है हमारा एंड ये एस है, ठीक है, आपको एस दिख रहा होगा, एस है, ठीक है। तो पहले फिगर ड्रॉ करने के लिए समझते हैं कि ये क्या है, ये एक प्लेन है, एक्स वाई एक प्लेन है। कैसे प्लेन है, ये प्लेन ऐसे है, ठीक है, ये प्लेन ऐसे है, y आपकी तरफ निकला हुआ है, ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है। तो ये परपेंडिकुलर कैसे डाला है, ये परपेंडिकुलर हमने ये जेड एक्सिस है तो इस पे आपको एकदम परपेंडिकुलर क्लियर दिखे इसलिए मैंने इसको ऐसे डाला है, ठीक है। चाहेंगे तो आप परपेंडिकुलर इस लाइन पे चारों ओर कहीं भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप एक चीज़ मैं अगर समझाऊँ तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है तो अब इस पे आपको परपेंडिकुलर डालना। तो मैं यहाँ फिगर में ऐसे करके आपको दिखाई हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये 90 डिग्री का बन रहा है। पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी, चारों ओर से क्या परपेंडिकुलर ही होगा, बट आपको इसमें दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसे माना है। तो इसलिए थोड़ा सा फिगर को मैंने समझा तो दिया है कि ये एस इस पे परपेंडिकुलर होता है, बट हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, आपकी ओर थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये आपकी ओर निकला हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा पी पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी को मान लेते हैं। और ये क्या है, ये इस पे ये चीज़ इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्लेन जो अभी प्लेन बताए थे, इस प्लेन पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, ये देखिए, इसको क्या करें, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से इसको क्या कर लेते हैं, इससे मिला लेते हैं, ठीक है। तो जो ये चीज़, जो ये क्या हो जाएगा, जो ये एस है, ठीक है,
ये एस है और इसका एस का क्या है, इस एक्स वाई हम क्या देखते थे पिछले, हमने क्या पढ़ा था कि हमने प्रोजेक्शन कैसे पढ़ा था, प्रोजेक्शन ऐसे पढ़ा था कि कोई ऐसे अगर वेक्टर हो तो उसका प्रोजेक्शन इस पे ऐसे पढ़ा था कि ये जितना होगा उतना ये भी हो जाएगा, हमने प्रोजेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये लाइन पे पढ़ा था, बट ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन निकला हुआ है, तो इस चीज़ का प्रोजेक्शन हमने क्या लिया, इस पे लिया, तो ये चीज़ आया है, ये चीज़, ठीक है, ये है, ठीक है, ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लेन है, देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा प्लेन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक्स है, ठीक है, ये थोड़ा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, यानी कि आपकी तरफ निकला हुआ है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसका प्रक्षेप यानी कि ये हो गया एस, ये सिमिलर एस हो जाएगा, कैसे, ये जो हमने रूल बताया पीछे उस तरीके से रूल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ये फाई। तो हमने क्या बताया कि फाई क्या है, फाई एस और वाई एक्सिस के से जो एंगल बनेगा वो फाई है, यानी कि सेकेंड वाला टर्म है। एंड जेड तो पहले जैसे है वैसे ही है, और एस क्या है, एस जो है ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस क्या है, एस है, ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप। तो फिगर एक काम कर, इस प्लेन को मिटा देते हैं, फिगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप फिगर आपको दिख रहा होगा। तो फिगर दे देखिए, थोड़ा सा इसको साइड में बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है। अब जैसे कि एक्स हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड से हम ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है इसका रिलेशन हम निकाल देंगे, एस फाई जेड से रिलेशन निकाल देंगे। तो अगर ये दिया रहेगा तो हम ये चीज़ निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका चलिए रिलेशन निकालते हैं, जिससे हमें एस फाई और जेड की वैल्यू भी मिल जाएगी, उसकी वैल्यू भी निकालते हैं। तो थोड़ा सा फिगर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फिगर को थोड़ा साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि उस वहाँ हमें डेरिवेशन करना है। तो चलिए फिगर को आपने समझ लिया होगा, फिर से मैं समझा देती हूँ। मैंने क्या कहा था कि जो हमने कहा था जो एस होती है वो जेड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो हमने एस को परपेंडिकुलर इस पे कर दिया है, और इसके ये इस पे ये जो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन पे है, ये इसको हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन इस एक्स वाई प्लेन पे भी डाल दिया। तो ये समांतर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये पैरेलल ये एस हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे क्या है, परछाई पड़ेगी, यानी कि परछाई पड़ेगी, तो ये इसके पैरेलल भी है, तो ये एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा। इतना आपने समझ लिया। और हमने बताया था कि वाई और ये जो एस है इन दोनों के जो बीच का एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक फाई हो जाएगा, और एक जेड हो जाएगा। तीन कोऑर्डिनेट होते थे ना, एस फाई एंड जेड, हमने समझ लिया क्या होता है। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, और इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था कि रिलेशन निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि इसकी वैल्यू एक्स वाई एंड जेड में निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है हमने क्या बताया था, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि अगर ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो यहाँ पे थीटा हो, ठीक है, यहाँ पे अगर ये थीटा हो तो थीटा से जो लगी हुई लाइन होती है और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाती है, क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए आर है तो हो जाता है आर कॉस थीटा, और ये हो जाता है जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है वो हो जाता है आर साइन थीटा। तो वैसे सिमिलर यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, ये चीज़ जो एस है ये एस है, जो आर है, और ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो हो जाएगी साइन थीटा, ठीक है, और थीटा इससे लगा हुआ तो ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए फाई, एंगल फाई है ना, तो यहाँ पे फाई लिखेंगे, एस कॉस फाई हो जाएगा, और ये जो एस है ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एस साइन, ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये तो बीच वाला है, ये तो बीच वाला, ये तो एस है, ये तो एस है, इसको चेंज नहीं करेंगे। जो एक्स एक्सिस है वो हो जाएगा एस साइन फाई। हमने क्या किया, हमने एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, थीटा से लगा हुआ को क्या कर लेते हैं, जो दिया हुआ है आर उसे कॉस थीटा कर देते हैं, और इस परपेंडिकुलर को साइन थीटा कर देते। सिमिलर हमने ऐसा यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि हमने एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा कहाँ से मैंने ला दिया है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ लिख दिया है कि ये जो वाई एक्सिस, पहले एक्स लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस है एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है, एस साइन फाई लिख दिया है, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे एस रहेगा, एस कॉस फाई लिख दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, और z को हमें चेंज ही नहीं करना, z ही रहेगा। ये कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें क्या निकालना, हमें s, फाई एंड z की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू हम तीनों इक्वेशन में से कैसे निकाल सकते हैं, एक हमारे पास तरीका है कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो चलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है और नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या किया, थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने किया, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस फाई। तो हमने क्या एक चीज़ की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए फाई की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फाई की, चलिए इसको पहले क्या करेंगे, इरेज करेंगे, डस्टर कहाँ है। तो चलिए अब फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई की वैल्यू भी निकालने के लिए हमने इसको याद कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे फाई की वैल्यू, ठीक है। फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाई की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है कि इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 कर देंगे, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, अगर करेंगे तो हो जाएगा y अपान एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एस कॉस थीटा सॉरी फाई अपान एस साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। एस साइन फाई क्या करेंगे आप, एस से एस को यहाँ पे कट कर देंगे, तो y अपान एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी tan फाई, ठीक है। और हमें फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपान सॉरी tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स y अपान एक्स, ठीक है। हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी है, x की भी, z की तो वैल्यू वैसे सिमिलर रहेगी, तो z का हमें कुछ नहीं करना है। हमने ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली, z सिमिलर रहेगा, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया है किसके टर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में हमने इसको भी निकाल लिया है, सॉरी सिस्टम के टर्म में नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में हमने इसको निकाल दिया है, यानी कि रिलेशन निकल गया है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा क्या था, एक्स वाई एंड जेड था, किसमें, कार्टेशियन में था, ठीक है। और इसमें हमने क्या निकाल दिया, एक्स की वैल्यू क्या थी, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या निकाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं एस की वैल्यू, और फाई की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, ये है। एंड z वैसे ही रहेगा, ये कार्टेशियन फॉर्म है, और सॉरी ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि आपको दिया रहेगा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, चेंज करना रहता है आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे उसकी तरफ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, कन्वर्ट दिया है, चलिए फिगर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, इस फिगर को क्या कर लेते हैं, अब इरेज कर लेते हैं, फिगर की हमें ज़रूरत नहीं, फिगर हमने सिर्फ रिलेशन निकालने के लिए फिगर को बताया था। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ कन्वर्ट, क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा इससे, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका जो क्लियर हो जाए कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3, 4 एंड 5 इंटू एस फाई एंड जेड। ये इसका मतलब क्या है कि किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि हमें वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये क्या, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये क्या है, एक्स है एंड ये वाई होता है एंड ये जेड होता है, यानी कि जो हमें क्या गिवन है, एक्स दिया हुआ है 3
एंड y दिया हुआ है आपका 4 एंड z दिया हुआ है 5, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, s, फाई एंड z वैसे ही सिमिलर रहेगा, तो z को हमें टच नहीं करना, हमें अब s निकालना है। s हमने क्या बताया था कि s कैसे निकालते हैं, s निकालते हैं रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25 एंड यानी कि 5। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, s की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। और अब क्या निकालना है, फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स y अपान x। तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स और y की वैल्यू क्या है 4 यानी कि 4 अपान 3। ये हमने निकाल लिया फाई, और z तो सिमिलर 5 ही रहेगा, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेंड्रिकल जो हमारा कार्टेशियन था वो क्या है, एक्स वाई जेड इंटू सिलेंड्रिकल हो जाएगा क्या आया था हमारा, एक एस क्या आया था यहाँ पे 5 आया था 5, और यह हो जाएगा tan इनवर्स 4 अपान 3 एंड जेड को हम क्या वैसे ही रहने देंगे, जेड क्या है 5। ये क्या है, कोऑर्डिनेट हो गया एस tan इनवर्स 4 अपान 3 एंड 5। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट हमने इसलिए समझा दिया कि जो हमने समझा उसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी क्वेश्चन अगर आएगा कि आपका कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा और आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज करना, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेते हैं, जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर भी निकालने के लिए आ जाता है। तो अब जानते हैं कि इन कार्टेशियन फॉर्म क्या, देखिए आप इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, आपका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना तो आप कैसे निकालते, r इज इक्वल टू निकालते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही निकालते थे, ठीक है। तो अगर वैसे सिमिलरली इन इस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एस आई कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा एस आई कैप, और y की जगह आपका क्या होता है, हाँ फाई जे कैप प्लस आप क्या करेंगे जेड के कैप, ठीक है। नहीं सॉरी, इसको आप मैंने जो बताया वो क्वेश्चन के रूप में आपने बताया, क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो क्या होगा, बट हमने यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था x इज इक्वल टू क्या लिखा था, x इज इक्वल टू क्या था, x इधर था, तो x इज इक्वल टू क्या लिखा था, s साइन फाई लिखा था हमने, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या था, s कॉस फाई लिखा था। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा। क्यों हमने कहा कि इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि इस रूप में आप लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि साइन और फाई कुछ एंगल में दिया हो रहेगा, तो आप क्या निकाल लेंगे, एंगल निकालेंगे, तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो x के लिख देंगे s साइन फाई, ठीक है, और आई कैप प्लस हाँ ठीक है, और y की जगह s कॉस फाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे निकलता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऐसे पोजीशन वेक्टर निकलता है। और ऐसे ही आप अब यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। चलिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, x कॉस फाई थी, और यहाँ पे जो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू s साइन फाई थी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है, हमने पोजीशन वेक्टर निकाल ली, यानी कि थोड़ा ये सिमिलर कैसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही ये सिमिलर बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर भी ऐसे निकाल देंगे। और आप देखिए कार्टेशियन फॉर्म में जो ये आई कैप और जे कैप होता है, तो आई डॉट यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या होता था 1 होता था, ठीक है। और आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। तो वैसे ही और जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 होता था, के डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता था, एंड आई यहाँ पे क्या जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये क्या होता था, ये कार्टेशियन फॉर्म में होता था, आप जानते हैं। तो सिमिलर ऐसे इसमें भी होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर आप
यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे बिहेव करेगा, तो इसके लिए तो हमने एक सिंबल बना लिया है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बट जो इसमें है, इसमें यहाँ पे आई जे के नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आई जे के नहीं लिखते हैं। इसके लिए क्या लिख लेते हैं, इसके लिए लिख देते वही जो हमने निकाला था। क्या निकाला था हमने, फाई। यहाँ पे एस कैप लिख देते हैं, यहाँ फाई कैप लिख देते हैं और यहाँ पे जेड कैप लिख देते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया था। क्या किया था कि देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें यहाँ पे आई कैप लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया था, इसमें एक सिंबल चेंज किया था। यहाँ पे एक्स कैप भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आई कैप भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे क्या एस कैप है, यहाँ पे क्या करते हैं आप, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यहाँ पे एस कैप, फाई कैप एंड जे कैप लिखते हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट है वही कैप लगा सकते हैं। इसमें भी वहाँ पे मैं एक्स कैप लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे इसके लिए एक नया सिंबल बन गया है, आई कैप और जे कैप एंड के कैप में। तो जैसे यहाँ पे आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि इस वाले में। तो इसमें भी एस डॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस डॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड एस डॉट फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एस कैप एंड आई कैप की वैल्यू, फाई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही था हमारा टोटल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अच्छे से समझाया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसका हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ उसका रिलेशन निकाला, क्योंकि अक्सर दिया रहता है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म का दिया रहता है और आपको निकालने के लिए कहता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो आप उस रिलेशन से क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। और फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने पोजीशन वेक्टर निकाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस कैप एंड फाई कैप एंड जे कैप यहाँ पे रहेगा, हमने स्टार्टिंग में आई जे के कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर गलत किया था, फिर भी इसको आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ये जिसकी प्रॉपर्टी होती है सेम इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बस क्या कॉन्सेप्ट को समझाया कि कैसे क्या होता है, और एग्ज़ाम में आपको लिख के भी आना होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।